गुरुजी लोगों के, ठीक है। बच्चों के मन में क्या चलता है, वो कैसे सिंगर आपको लगता है गुरुजी की तरह से, मुझे वो बताइएगा। मेरे को ए, सबसे ज्यादा बदमाश लगता है ऋतुराज। हाउ इज ही? ऋतुराज बदमाश सभी है, मतलब बच्चों को अच्छा। जैसा होना चाहिए सब लोग वैसे ही हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही हैं। अब कोई है जो, अब ऋतुराज की अच्छी बात क्या है कि वो 20 घंटे भी मस्ती करेगा तो काम के समय वो एकदम फोकस्ड रहेगा। समायरा है तो वो चुपचाप मस्ती करेगी, क्योंकि उसको अपने गाने के साथ ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम चाहिए, उसको परफेक्शन पसंद है। ऐसी प्रत्युष को बहुत परफेक्शन पसंद है, मतलब वो पागलों समान घूमता रहेगा पूरे बंगलों में याद करने के लिए, वो मस्ती में मस्ती करेगा। लेकिन जब उसका काम हो गया तो ऋतुराज का ऐसा नहीं, वो गाना याद कर रहा है, अचानक ऐसा दिखेगा चार लोग मस्ती कर रहे तो मस्ती भी कर लेगा, उसके बाद वापस आएगा फिर। तो वो हिलता है, उसका फोकस नहीं हिलता। इसलिए आप देखिए, एचआर सर या सारे जजेस भी उसको ये बोलते हैं, तुम्हारी मस्ती एक तरफ है लेकिन तुम्हारा गाना एकदम बिल्कुल नहीं बिगड़ता। बिल्कुल। मस्ती वाइज सभी के सभी लोग हैं, कोई कम है कोई ज्यादा है, सबकी टाइमिंग अलग अलग है सबकी। सबसे अच्छी बात हम लोग को लगती है उन लोग की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी। कोई एक दूसरे के लिए गलत शब्द मैंने आज तक नहीं सुना, मतलब कुछ भी छोटे से छोटा कोई बुरा वर्ड नहीं बोलता, हमेशा अच्छी बातें हैं। हमेशा अरे ये म्यूजिक सुनिए बहुत, जबकि बहुत छोटे हैं, तो सब लोग एक दूसरे की चीजों से सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी। इवन पेरेंट्स की भी अच्छी बॉन्डिंग है आपस में, हाँ, वो दैट बहुत आई कुड मैटर सी, करती है। आई हाँ, कुड सी दैट। वो मैटर करता है। तो अगर साइशा भूखी है तो विश्वजा की मम्मी उसको खाना, या कोई भी उसको खाना खिला सकता है। सबको साइशा कब खाना खाएगी, उसको कब भूख लगेगी, उसको कब बिस्किट चाहिए, हर एक पेरेंट को पता है, सबको सबको पता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। तो साइशा की आवाज में ऐसा क्या है, ऐसी क्या खनक है जो कहने के लिए, गाना जब मैं सुनती हूँ कि अच्छा ये वाला गाना गाने वाली है साइशा, तो मुझे लगता है बच्ची कैसे गाएगी, लेकिन जब गाती है तो लगता ही नहीं है कि ये बच्ची के बारे में। ऐसा मैं कैसे सोच रही थी, मैं अपने आप पर शक करने लग जाती हूँ। क्या नहीं, खास है उसमें? ये सबको लगता है, मुझे जो लगता है कि उसका एक विल पावर है जो बहुत ही स्ट्रांग है, उसका विल। इवन उसकी मम्मी भी हमको मजाक मजाक में बोलती है, सर मैं कभी कभी बोलती हूँ ना कि टॉप 5 है ना ये बच्चे जाएंगे, तो वो लड़ती है मम्मी से, मेरा नाम क्यों नहीं लिया आपने, मेरा भी अच्छा। नाम लो। हाँ, मतलब वो चिढ़ के नहीं, लेकिन उसको लगता है कि क्या कमी मुझे बताओ मैं ठीक करूंगी। उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। मतलब अगर अपन आर्यनंदा और साइशा में देखेंगे तो ऑब्वियसली आर्यनंदा थोड़ी सी ट्रेन सिंगर सुनाई देती है, मतलब हम्म। उसको माइक्रोफोनिक वॉइस है, टेक्सचर इतना अच्छा है। पर वही चीज साइशा मेहनत से अचीव कर लेती है। आप देखो कितने डिफिकल्ट डिफिकल्ट गाने उसने सोलो भी गाए हैं, पवन के साथ भी गाए हैं, शोएब के साथ भी उसने गाया, चैतन्य के साथ भी गाया। तो कुछ कमी आजकल तो इंस्ट्रूमेंट भी बजाती है, 2-3 गानों में हाँ। उसने इंस्ट्रूमेंट भी बजाया तो। और जबकि उसको कुछ, उसने कभी पहले ऐसा नहीं किया। उसको जो पियानी का वो बजाती है उसके सारे का पता, नोटेशंस भी उसको नहीं पता, लेकिन उसने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है। और मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अनिल कपूर जी जब आए थे जुग जुग जियो में, वो लास्ट मोमेंट उन्होंने हाँ बोला कि मैं आऊंगा। तो साइशा और ऐसे 2-3 बच्चों के गाने टेक्निकल के दिन थोड़े चेंज हुए, नए गाने मिले। उन लोगों ने 20 मिनट में सब चीजें याद की। टेक्निकल के दिन साइशा से सिर्फ एक वर्ड मिस हो गया था, सिर्फ एक वर्ड, बाकी पूरा उसने अच्छा गाया। उसके लिए वो इतना रोई कि सर मेरे से गलती कैसे हो गई। तो ये जो ये इंस्टिंक्ट जो है ना, ये उसको बहुत अलग लेवल पे लेके जाती है। क्योंकि देखिए टैलेंट ना बहुत लोगों में होता है, हम सब में कोई ना कोई टैलेंट है। जैसे हमारे गुरुजी बोलते थे कि बारिश का पानी है वो नेचुरल है, भगवान का गॉड गिफ्ट है, लेकिन उसको आप कैसे यूज करोगे ये अपने ऊपर है। लता जी भी बोलते थे कि आवाज मुझे भगवान ने दी, लेकिन मुझे उसकी रखवाली उसको मांझना तो मुझे ही पड़ेगा ना। तो साइशा में वही चीज, एक तो कॉन्फिडेंट है बहुत, मतलब शायद हमारे बैच की सबसे पॉजिटिव लड़की वो है, सबका ध्यान रखती है। इतना सा भी वो डल किसी को ना होने देती है, ना खुद होती है, कभी भी नहीं। अंदर से ही वो बहुत पॉजिटिव है, फिर कॉन्फिडेंट है। तो हर चीज उसको एकदम खेल जैसे, और बहुत चाव है उसको गाने का। मतलब वो गाने को ऐसा चैलेंज नहीं लेती कि अरे बाप रे। जैसे हो सकता है कोई बच्चा बोले कि, या बड़े बच्चे भी बोलते हैं कि सर थोड़ा डिफिकल्ट है, उसने आज तक नहीं बोला। जितने छोटे बच्चे उन्होंने आज तक नहीं बोला, साइशा ने तो बिल्कुल भी नहीं बोला। तो उसको ना चाह है, जब आपको इंटरेस्ट होता है अपने काम में, तो आप ये सब चीजें, ऑब्स्टिकल्स आप देखते ही नहीं। आपको जर्नी जीनी होती है शायद, इसलिए वो सब चीजें इतने अच्छे से अचीव कर रही है, और सब लोग सरप्राइज हो रहे हैं उसकी बातों से, उसके गानों से। करेक्ट सर। एक जो मेरा दिल चुरा लेता है
दैट इज रोहन, आई थिंक। हाँ इससे हाँ ज्यादा हाँ। बड़ा मंकी बेबी मैंने नहीं देखा अभी तक। मेरे देखने में नहीं आया। उछलता अरे कूदता रहता है। उसके गाने में क्या खासियत लगती है सर आपको? वो भी जैसे वो एक ना उसको अगर मैं कहूँ, जैसे उसको किशोर कुमार जी से कंपेयर किया जाता है, उस सेंस में नहीं कि वो उतने परफेक्ट सिंगर है, उस नाते नहीं। लेकिन किशोर कुमार जी जैसे एक अपनी दुनिया में जीते थे ना, उनको किसी से मतलब नहीं था कि मुझे मेरे काम से मतलब, वो मस्ती भी करेंगे उनकी जब इच्छा होगी। वो दुनिया को कुछ अलग ढंग से देखते थे, जैसे ऐसे ही रोहन भी देखता है। वो कभी भी सीधा नहीं बैठेगा, उसका कुछ ना कुछ योगा करता रहेगा, कुछ ना कुछ करतब दिखाता रहेगा, योगासन करता रहेगा, शीर्षासन कर लेगा रियाज में। वो किशोर कुमार जी का अंधा भक्त है, पता नहीं कैसे। मतलब वो वही गाना उसको कोई भी मिले, लेकिन वो किशोर कुमार जी के जो हाफ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स थी, हाफ टिकट, चलती का नाम गाड़ी, वो वाले किशोर कुमार को बहुत फॉलो करता है। और हमेशा आप उसका मोबाइल कवर देखोगे तो जनरली अपन मोबाइल कवर पीछे कैमरे को बचाने के लिए लगाते हैं, वो कीपैड पे लगाता है, इसलिए अच्छा। कि मैं खुद फोन ज्यादा यूज ना करूं। ओके। मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी अपना मोबाइल कवर इस तरीके से यूज कर रहा है। हाँ हाँ सर, अरुणा की बात जानना चाहती हूँ मैं। हमेशा ना मेरी बड़ी इच्छा रहती है कि इतनी स्ट्रांग और ठोस आवाज की मलिका है, लड़कियों वाले गाने और गवाने चाहिए। मेरी मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सर आपसे, उससे बहुत सारे लड़के वाले गाने गवाइए सर। नहीं, उसकी क्या बिल्कुल वो खासियत है? गाएगी, गाएगी जरूर। उसकी सबसे बड़ी खास बात है कि जैसे मन्नाडी जी थे हमारे, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत करेक्ट। मशहूर है चीजें कि करेक्ट। जो कोई ना गा पाए ना, वो गाना मन्नाडी जी को दिया जाता है, हाँ। ऐसा हम लोगों ने सुना है। हाँ। तो ऐसी अरुणा का भी है। अब अरुणा, जैसे अभी आप देख रहे हो इतनी सारी लड़कियां हैं, अब अचानक से जब दिमाग में आता है लता जी का गाना है, तो आर्यनंदा का नाम आता है या समायरा का नाम आता है, अरुणा का एकदम से नाम, क्योंकि उसका टेक्सचर थोड़ा अलग है, लता जी के सॉन्ग से थोड़ा अलग है। तो जैसे हमारी षणमुखा प्रिया थी इंडियन आइडल में ना, एग्जैक्टली सर। तो हाँ वो अनोखी थी। ऐसे ही अरुणा भी है, वो अपना एक अलग पहाड़ बनाती है। और जो ऐसे गाने चूज करती है, वो जो आ, उस वो बाकी के 14 बच्चे नहीं गा सकते। आप कभी भी देखना उसके परफॉर्मेंस में, उससे अच्छा वो गाना कोई गा ही नहीं सकता। वो इतने अच्छे से प्रिपेयर करती है गाना। अब बीच में अगर गाने से पहले कुछ मोमेंट हो गया या जजेस लोग कुछ आपस में बात कर रहे हैं, सब तालियां बजा रहे हैं, वो अपने गाने पे ही रहती है, भले स्टेज पे हो। वो गाती रहती है, हंसेगी भी, बात भी करेगी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ गाना ही चलता रहता है। लवली। तो मुझे लगता है वो डिफिकल्ट चीजें चूज करना उसके ना डीएनए में ही है। तो कभी भी ऐसे सिंपल चीजें नहीं करेगी। और जैसे 90s में उसने गाया भी था, अलका जी का गाना गाया, तो बहुत अलका जी भी बहुत खुश हुई थी। तो सब चीजें गा सकती है, लेकिन वो चाहती है कि मैं थोड़ा अलग दिखूं। अगर मैं भी लता जी के गाने गाऊंगी तो मेरा सीधा कंपैरिजन शायद आनंदा से होगा या समायरा से होगा, जो कि गलत नहीं है, सही है अपनी जगह। तो क्यों ना मैं ऐसी चीजें करूं जो कोई और नहीं कर सकता, जैसे षणमुखा भी करती थी। वो भी बिल्कुल। सब चीजें गा सकती थी, लेकिन साइली थी ऑलरेडी, अरुणिता थी ऑलरेडी, आशीष, तो उसने एक अलग अपना मुकाम बना। देखिए आज कितना नाम है उसका। नो डाउट। सेम अरुणा का भी ऐसे ही है। चैतन्य की क्या खासियत लगी मुझे? वो एकदम ऐसा लगता है कि दानिश का छोटा सा मिनिएचर स्वरूप लगता है मुझे वो। चैतन्य ना सबका लाडला है। मतलब वो हर लड़कियों का, हर एक बच्चे का, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो चैतन्य के पास जाता है। वो हालांकि बड़ा नहीं है, लेकिन उसका नेचर इतना अच्छा है, एकदम मोम है वो अंदर से, सबका ध्यान रखेगा। जैसे दादाजी के साथ उसका रिलेशन है, वैसे ही वो सबके साथ है आज। साइशा तो उसको एकदम अपना बड़ा भाई है, वो भी उसको एकदम अपनी छोटी बहन, उसके बिना कुछ करेगी नहीं वो, उसके बिना पूछे चैतन्य भैया ये बता दो। तो चैतन्य सबके लिए ऐसे ही है। कोई भी अगर बाय चांस किसी में थोड़ा सा अनबन हो रही है, तो वही सब लोग उसी को आके बताएंगे। और मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जब वो आया था तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ सूफी गा सकता है, लेकिन उसने हर एक तरीके के गाने, मतलब उसने भी कभी क्वेश्चन नहीं किया कि सर ये गाना मुझ पे जमेगा क्या, कभी भी नहीं। उसने बोला अरे सर मैं कर लूंगा, बढ़िया। और
चाहे आर डी बर्मन स्पेशल जब हमने किया था जिसमें जुग जुग जियो की टीम आई थी, उसमें उसने यम्मा यम्मा गाया, और आर डी बर्मन की का टेक्सचर लेके उसने गाया था जो एकदम सरप्राइजिंग था, उसकी आवाज बदलने वाली है, फिर भी उसने रिस्क लिया। तो इस तरीके का वो पूरा 100% देता है, कल की कल देखी जाएगी, पूरा 100% देता है वो, कि मेरी आवाज फट जाए, मेरी आवाज को कुछ हो जाए, लेकिन मैं ये गाना 101% गा के रहूंगा जैसा है चाहिए। ये ग्रेट कमाल की चीज है उसमें। ग्रेट सर। मणि और प्लस वो सरगम, जी जी। प्लस वो सरगम वगैरह कभी भी वो पूछता है कि सर इसमें मुझे कुछ दिख रहा है, मैं सरगम करूँ क्या, कुछ जैसे दानिश में होता था। हाँ हाँ तो हाँ। ऐसे उसमें है, वो इनबिल्ट है कि सर थोड़ा सा ना कुछ अलग करते हैं ना, तो सरगम बनती है। इस बार हम लोगों ने एक गाना उसने साइशा के साथ गया, उसमें आप सुनना, उसमें हम लोगों ने सरगम बनाई है, तो उसने और बहुत जल्दी याद करता है, बहुत ही फटाक से एकदम इंटरेस्ट इंटरेस्ट लवली लेके करता है सब काम। सर। सोयब और मणि, ये दोनों की क्या खास हाँ, बात ये इनको आप ऐसे स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, लेकिन ये लोग जय वीरू है। मतलब शोएब के मोबाइल का स्क्रीन सेवर में मनी का फोटो है, आप सोचिए। वो मनी को देख के इंस्पायर होता है, वो मनी के गानों से इंस्पायर होता है शोएब है? अच्छा। उसमें। हाँ भयंकर, और मनी भी, मतलब ऐसे मैंने कोई जोड़ी नहीं देखी जो इतनी दिल खोल के तारीफ करती, जबकि हम लोग बाकी ऑडियंस को ऐसा लगता है दोनों कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन दोनों इतना खुले मन से एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। मनी ने कुछ अच्छी की, शोएब हाँ हाँ अच्छा रुक जा बेटा, मतलब मैं भी अच्छा कुछ, मतलब थोड़ा हीन भावना वाली बात नहीं, म्यूजिकली वो लोग एक दूसरे को इतना लाइक करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं। कभी भी रिहर्सल में भी शोएब बोलेगा सर मनी का पहले करा दो, मैं लग रहा क्यों बेटा, सर मैं देखूंगा ना कितना उसने किया है, फिर मैं भी थोड़ा करूंगा। अब वो मुझे पहले से जानता है तो उतनी लिबर्टी लेता है। लिबर्टी मनी इतना लेता सब नहीं बोल पाता, हाँ, पर मनी राजा है एकदम, राजा बेटा है तो राजा है भी। शोएब कुछ अच्छा, कोई भी अच्छा करेगा, शोएब कुछ अच्छा करेगा तो उसको आंसू आ जाते हैं कि यार भाई तू क्या गा रहा है। मतलब इतने प्योर सोल्स हैं दोनों के दोनों। शोएब अपने इमोशंस नहीं दिखाता, लेकिन वो है, मतलब मनी जितना अच्छा गाएगा वो शोएब को इंस्पायर करता है अपने आप, कोई बोलता नहीं है शोएब को, वो अपने आप अकेले रूम में चला जाएगा, चुपचाप अपनी प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि मनी का अच्छा हो रहा है। वो ये नहीं सोचता कि मैं मनी को पछाड़ूंगा, वो बोल रहा है मेरा स्तर इससे कम नहीं होना होना चाहिए। और अब मैंने बताया जैसे स्क्रीन सेवर ही उसका मनी का फोटो है, वो उसको देख के इंस्पायर होता है, मतलब ये बहुत ही कमाल चीज है। हाउ स्वीट। सर मणि का सर्टनली जो जर्नी वो जीता आया है जितने अभावों में, वो और सोयब दोनों, मैं बोलती हूँ दोनों की कहानी जो है, बैक स्टोरी सर्टनली, इसलिए मुझे लगता है कि हर बच्चे की बैक स्टोरी उसके फ्यूचर को इम्पैक्ट करती है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो इन दोनों की बैक स्टोरी जब लोगों के सामने आती है, तो उस समय जब आप वहां बैठे होते हैं, आपके दिल में क्या चलता है? फ्रैंकली बताएं तो हम लोग को लगता है कि ये लोग हमसे बहुत बड़े, बहुत बड़े, इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि इन लोगों ने जो सहा है ना, और उसके बाद ये लोग, अब शोएब का तो वो हमने किसी ने वो बात छेड़ी, वरना किसी को पता कहाँ था। आज भी शोएब कभी उदास होता है, उसके आप कंधे पे हाथ रखो प्यार से तो वो हटा देता है हाथ। वो रोना नहीं चाहता किसी के सामने, इतना सा मतलब 10-11 साल का बच्चा है, लेकिन उसको उसको दया नहीं चाहिए। मनी भी, मनी ने भी जो सहा है अपनी मम्मी को लेकर, या जैसा उसका रहन सहन है उनकी फैमिली का, तो वो उसको खुद को विक्टिम नहीं समझता। वो बोलता है ठीक है, मतलब वो पार्ट ऑफ द लाइफ है। ऐसा बड़े बड़े लोग नहीं सोच पाते हैं। हम लोग ऑडिशंस लेते थे जब बड़े बच्चों का शो था, बाहर जाते तो वो लोग सबसे पहले कहानियां बताते, अपनी गाना नहीं सुनाते। ओ। जब हम लोग ओपन ऑडिशंस में जाते थे लॉकडाउन के पहले, तो बच्चों को पता है कि उनको ऐसा लगता है कि गाना नहीं चलता, स्टोरीज चलती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो आपका एक किरदार है, मतलब ये दर्शकों को हम बता रहे हैं कि देखो ये किस बैकग्राउंड से आया है, इसने क्या क्या सहन किया है और ये इतना अच्छा गाता है। मोटिव ये होता है, लेकिन लोग उसको जो थोड़े कमजोर होते हैं अपने काम में, वो इस तरीके से लेते हैं कि शायद कहानियां चलती है, इसीलिए रियलिटी शोज बदनाम भी हो जाते हैं। लोग बोलते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में उनके, क्योंकि वो जानते नहीं वो, या उनका काम उतना परिपक्व नहीं है शायद। क्योंकि जिनका काम लता जी गरीब थी, लेकिन उनके बारे में वो गरीब थी ये इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि लता मंगेशकर बन गई। करेक्ट।
उन्होंने अपने आप को विक्टिमाइज नहीं किया ना। उन्होंने तो कभी नहीं बोला कि हम अभाव में थे, हमने भीख मांगने जैसी स्थिति हो, उन्होंने कभी नहीं बोला। ये तो लोगों ने उनके ऊपर रिसर्च किया, क्योंकि लता मंगेशकर जी बन गई है। तो सेम चीज मनी है, शोएब है। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम लोग इतने अभाव में अगर जीते तो हम ये नहीं बन सकते, तो जो ये बने हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड तो चलता है ना कि अरे यार वहां पे पापा ने क्या खाया होगा, वहां पे मेरी बहनें कैसी होंगी, उनको, वो शायद इन बच्चों के मन में चलता भी होगा, फिर भी वो जताते नहीं है। मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है। और प्लस उसके सामने गाने याद करना, उसके बावजूद गाने याद करके इतने अच्छे से परफॉर्म करना, ये मतलब छोटी तो बात है ही नहीं। इसलिए हमें लगता है कि ये बहुत ही बड़े हैं हम लोगों से। हाउ और स्वीट। स्पेशली मदर स्पेशल या ऐसे कुछ थीम होती है, तो उसमें तो हमको सच में ऐसा लगता है कि इनके पैर छू लो, साष्टांग नमस्कार कर लो इन सब बच्चों को। इतना अलग अलग उनके पेरेंट्स की आप सेक्रीफाइसेस देखो, तो वो रोज रहते हैं ना, तो एक ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है रोज तो मिल रहा है। लेकिन जब इनके बारे में आप पता करते हैं कुछ थीम के जरिए, या कभी बातचीत होती है, तो ऐसा लगता है यार ये लोग कुछ और माटी के बने हैं। मतलब पेरेंट्स हैं जो सब चीजें भूल के अपने बच्चों के लिए लगे हैं। जिन बच्चों को अपने बैकग्राउंड के बारे में भी पता है, वो उसको पीछे छोड़ के सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है, ये बड़े बड़े लोग नहीं सीख पाते। सर तो एक, मैं तो हमेशा मेरे मन में है, ठीक है मैं बड़ा हूँ, हम लोग सब बड़े हैं उनसे, लेकिन सच बताऊं तो हम लोग के अंदर उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। प्यार से ज्यादा उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। सर एक फैज की बात करती हूँ। फैज हीरो है एक नंबर का, मतलब मुझे ऐसा लगता है गाते गाते ना लड़कियां बिल्कुल फिदा हो जाएंगी। वो जैसे अलग अलग नहीं होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाए तो लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। मुझे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आश्चर्य नहीं होगा कि इस शो से निकलने के बाद अगर फैज ऐसा कोई शो करता है तो लड़कियां बेहोश होने लग जाए। इज ही रियली अ हीरो? इज ही रियली दैट? एकदम एकदम